वसुंधरा जी के घर का माहौल उस समय पूरी तरह बदल जाता है जब उनकी भतीजी कीर्ति अपने पति कपिल के साथ वहां पहुंचती है। पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे मोड़ लेते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। कीर्ति सबके सामने खुद को एक बेचारी और पीड़ित पत्नी के रूप में पेश करने लगती है। वह बार बार यही कहती है कि कपिल उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसे मानसिक रूप से परेशान करता है और ससुराल में उसका जीवन किसी सज़ा से कम नहीं है। घर के लोग कीर्ति की बातों पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वह इतनी मासूमियत से अपनी कहानी सुनाती है कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, आवाज़ कांपती है और हर शब्द में दर्द झलकता है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, जिसे देखने के लिए एक सतर्क नज़र चाहिए, और इस बार वह नज़र अनुपमा की है। अनुपमा शुरू से ही लोगों को समझने की क्षमता रखती है। वह केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि सच को अपनी आंखों से परखना चाहती है। जब वह कीर्ति और कपिल को ध्यान से देखती है तो उसे महसूस होता है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। कीर्ति की हर बात में एक अजीब सी बनावट है, जैसे वह कोई भूमिका निभा रही हो। कुछ ही समय में अनुपमा को सच्चाई की झलक मिल जाती है। उसे पता चलता है कि कपिल के शरीर पर जो चोट के निशान हैं, वे किसी हादसे के नहीं बल्कि लगातार हो रही प्रताड़ना के सबूत हैं। कपिल बेहद शांत स्वभाव का इंसान है। वह अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए अब तक चुप था, लेकिन जब हालात हद से गुजर जाते हैं तो वह अनुपमा के सामने अपना दर्द बयां कर देता है। कपिल बताता है कि कीर्ति घर के अंदर बिल्कुल अलग इंसान बन जाती है। बाहर वह एक संस्कारी और सरल बहू का रूप दिखाती है, लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही उसका व्यवहार बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, अपमानित करना और यहाँ तक कि हाथ उठा देना, ये सब कपिल की रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब कपिल बताता है कि कीर्ति ने दबाव बनाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। वह लगातार उसे डराती रही कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उस पर झूठे आरोप लगा देगी। धीरे धीरे कपिल खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगा, जहां से निकलना आसान नहीं था। लेकिन कीर्ति यहीं नहीं रुकी। उसने कपिल की बुजुर्ग माँ को भी घर से दूर कर दिया और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। एक माँ जिसने अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया, आज अकेलेपन में जीवन बिताने को मजबूर है। ये बात अनुपमा के दिल को गहराई से छू जाती है। सच्चाई जानने के बाद अनुपमा चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह वसुंधरा जी को साथ लेकर सीधे उस वृद्धाश्रम पहुंचती है जहां कपिल की माँ रहती हैं। वहां का दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला होता है। कपिल की माँ अपने बेटे को याद करते हुए आंखों में आंसू लिए बैठी होती हैं। जब अनुपमा उनसे मिलती है तो उन्हें पहली बार लगता है कि शायद कोई उनकी पीड़ा समझने आया है। वसुंधरा जी के लिए यह सब देखना आसान नहीं होता। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनकी अपनी भतीजी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। परिवार की इज्जत और रिश्तों की सच्चाई के बीच उनका मन उलझ जाता है। लेकिन अनुपमा जानती है कि सच से मुंह मोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। अब अनुपमा के सामने एक कठिन फैसला है। अगर वह कपिल को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ती है तो इसका असर उसकी खुद की बेटियों के वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। रिश्ते अक्सर बहुत नाजुक होते हैं और एक सच्चाई कई घरों को हिला सकती है। इसी बीच एक और संकेत मिलता है जो आने वाले तूफान की आहट जैसा है। घर में रखी राही और प्रेम की तस्वीर अचानक गिरकर टूट जाती है। कांच का टूटना अक्सर अशुभ माना जाता है और यह घटना मानो आने वाले संकट का इशारा कर रही हो। प्रेम पहले से ही प्रेरणा के साथ एंगेज्ड है और परिवार में चल रही उथल-पुथल इस रिश्ते पर भी असर डाल सकती है। लेकिन अनुपमा का स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि वह सही के लिए खड़ी होती है, चाहे उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि वह दूसरों के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती है, लेकिन अनुपमा के लिए इंसाफ सबसे ऊपर है। हर बार जब वह किसी के लिए आवाज़ उठाती है तो सबसे पहले उसकी नीयत पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उसे गलत समझा जाता है, ताने दिए जाते हैं और कई बार रिश्ते भी उससे दूर हो जाते हैं। फिर भी जब सच सामने आता है तो वही लोग उसकी हिम्मत की सराहना करते हैं। इस बार मामला पहले से ज़्यादा गंभीर है। अगर अनुपमा आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि उसकी बेटी के ससुराल वाले उससे नाराज़ हो जाएं। यहाँ तक कि उसका दामाद भी उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है।
एक माँ के लिए यह स्थिति बेहद दर्दनाक होती है। एक तरफ न्याय और दूसरी तरफ अपनी संतान का घर। कई लोग कहते हैं कि अनुपमा को अब बदल जाना चाहिए, उसे अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। लेकिन क्या किसी की मदद करना सच में गलती है? क्या गलत के खिलाफ खड़ा होना रिश्तों से ज्यादा भारी पड़ना चाहिए? यही सवाल इस कहानी को और गहरा बना देते हैं। अनुपमा ने अपनी जिंदगी में बार बार टूटकर खुद को संभाला है। उसने अपमान सहा, रिश्तों के बिखरने का दर्द देखा और फिर भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वह हार मानना नहीं जानती। उधर हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अनुपमा खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर सकती है। जब पूरा परिवार दूर खड़ा नजर आए, तब उसे सहारा देने वाला शायद सिर्फ एक ही इंसान होगा, अनुज। अनुज और अनुपमा का रिश्ता हमेशा से भरोसे और समझ पर टिका रहा है। जब जब अनुपमा कमजोर पड़ी, अनुज उसकी ताकत बनकर सामने आया। अब खबरें यह भी संकेत दे रही हैं कि अनुज की वापसी हो सकती है।